स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में। शाबाश, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज के इस सेशन में हम अपना जो पेंडिंग काम है उसको खत्म करेंगे। शाबाश, सब बच्चे आराम से बैठ जाएं आज की क्लास में, क्योंकि अभी इसका क्लास का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा या हो चुका है। तो प्लीज डोंट मेक एनी डिस्टर्बेंसेस। प्लीज ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे। तो आज हम एक टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं, उसका नाम है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब तक हम फॉर्मेशन के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट सीख चुके हैं, हम परफॉर्मेंस के बेसिस पर, एग्जीक्यूशन के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को सीख चुके हैं। फॉर्मेशन के बेसिस पर हमने सीखा कॉन्ट्रैक्ट तीन तरह का होता है: एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड कोसी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूशन के आधार पर, परफॉर्मेंस के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट चार तरह का होता है: executed contract, executory contract, unilateral contract and bilateral contract। ठीक है, ये चार तरह का होता है। एनफोर्सिबिलिटी के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट चार तरह का होता है: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में काफी कुछ बता चुका हूं, थोड़ा दोबारा से सुन लो बेटा। कुछ अगर आपको सुनना है तो दोबारा से सुन लीजिए, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मैंने बताया था आपको, ये एक ड्राइव्ड कंसेप्ट है। सेक्शन 2J ने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बताया, इसीलिए हमें बताना पड़ा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट जो वैलिड है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो वैलिड है उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के सामने वैलिड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही है। ठीक है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही है। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मेरे लिए अच्छे हो। दोस्त के सामने अच्छा लगाकर दोस्त की शान में गुस्ताखी होती है, ये मेरा अच्छा दोस्त है। अरे जो दोस्त है वो तो अच्छा ही होता है ना। क्या ऐसे भी कहते हो कि ये मेरा बुरा दोस्त है, जो बुरा हो गया तुम्हारे लिए वो दोस्त क्या हुआ? अब जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट जो वैलिड है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके सामने वैलिड लगाना या वॉइड लगाना, ठीक है, गलत होगा। यानी जो एग्रीमेंट वैलिड है उसको तुम कह रहे हो वॉइड, यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2J डिफाइन कर रहा है क्या बेटा? सेक्शन 2J डिफाइन कर रहा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आओ एक बार दोबारा से सीखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड? वॉइड का मतलब क्या है? विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। वॉइड का मतलब क्या है? विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे क्या? वॉइड। तो क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कहना कॉन्ट्रैक्ट की शान में गुस्ताखी नहीं कर दी हमने? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? ऐसा एग्रीमेंट जिसका लीगल इफेक्ट है, उसको तुम क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्ट। और उसको तुम बोल रहे हो फिर वॉइड, तो नॉनसेंस बात कर दी ना बेटा। लेकिन सेक्शन 2J ने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ला ने जो कह दिया वो हमें मानना पड़ेगा। ला ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, तो मानना पड़ेगा बेटा। वी हैव नो अदर ऑप्शन। नो मैन इज अबव द लॉ। कानून से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आइए फटाफट एक बारी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करेंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बारी चलो रिवाइज कर लेते हैं।
रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने नहीं किया, कुछ ने किया है। ऐसे बच्चे भी आज बैठे हैं क्लास में जिन्होंने नहीं किया। ऑनलाइन क्लासेस में तो ये कंसेप्ट शायद हो चुका है। जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने वो बता दिया था, वो कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया था। जो बच्चे फेस टू फेस बैठे हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा। भाई वॉइड बता दिया, इसीलिए वैलिड बताना पड़ेगा, ठीक है। वैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कोई सेक्शन ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन तो मिलेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होता है। एक एग्जांपल से मैं आपको बात क्लियर करता हूं बेटा। एक एग्जांपल मैंने दिया था, बच्चों को याद होगा, शादी वाला एग्जांपल, कि देखो बेटा 5 तारीख को 2 लोगों की शादी फिक्स हुई है, 25 तारीख को शादी होनी है, और 15 तारीख को 15th को लड़के की डेथ हो जाती है या लड़का पागल हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो 5 तक चला था, जो 5 को क्रिएट हुआ था, वो 15 तक तो वैलिड रहेगा, यानी यहां तक वो वैलिड रहेगा, और 15 के बाद वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड क्यों हो गया? क्योंकि उसकी वैलिडिटी सीज हो गई, क्योंकि उसकी वैलिडिटी यानी एनफोर्सेबिलिटी सीज मार गई, सीज हो गई मतलब रुक गई, इसलिए बोलते हैं उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लिखो बेटा सेक्शन 2J की डेफिनेशन लिखो। अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable becomes void contract। शाबाश बेटा, becomes void contract। तो ये डेफिनेशन आप सीख लीजिए बेटा। ये डेफिनेशन किस चीज की है? ये डेफिनेशन है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। शाबाश बेटा। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तो वैलिड था। देख लो शाबाश, 5th तारीख को, 5th को क्या है? टीओसी है, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। 5th को ये वैलिड था, मेरी बात ध्यान से सुनना। 5th को ये वैलिड था, 15 तक ये वैलिड रहा। 15 को क्या हुआ? उसकी वैलिडिटी सीज हो गई, इसीलिए इसको बोल रहे हैं क्या? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश। सेक्शन 2J। शाबाश, सेक्शन 2J। आइए बात को आगे बढ़ाएंगे, और 4 सीखने हैं इसमें बेटा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज वॉइडेबल? सेक्शन 2I नोट करेंगे बेटा सब बच्चे। सब बच्चे नोट करेंगे। सेक्शन 2I, सेक्शन 2I। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पहले नोट कर लो, पहले डेफिनेशन नोट कर लो। लिखो, अ कॉन्ट्रैक्ट which is enforceable, a contract which is enforceable at the option of
one of the party and not at the option of other party. यहां पर वन ऑफ द पार्टी का क्या मतलब है? और अदर पार्टी का क्या मतलब है? हमें सीखना होगा, फिर हमें बात समझ में आएगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन ऑफ द पार्टी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर अदर पार्टी. एक बारी नोट कर लीजिए, दोबारा बोल देता हूं बेटा. A contract which is enforceable at the option of one of the party and not at the option of other party. A contract which is enforceable at the option of one of the party but not at the option of other party. शाबाश. आइए इसका एक एग्जांपल दूंगा बेटा. एक राजा था, ठीक है. एक था राजा. सुनना कहानी सुनना बेटा. एक किंग था. किंग की एक डॉटर थी. ठीक है. डॉटर बीमार हो गई. तो डॉक्टर आया. डॉक्टर ने कहा सुनो, ये इसको तुम अनार खिलाओ. क्या खिलाओ बेटा? अनार. इसको तुम अनार खिलाओगे तो ये ठीक होगी, नहीं तो ये मर जाएगी. अब वो रेगिस्तान का एरिया था, वहां पर अनार नहीं मिलते थे. मान लो कोई ऐसा एरिया था जहां पर अनार नहीं मिलते थे, बहुत रेयर मिलते थे. तो राजा ने अपने राज्य में एक उद्घोषणा करवाई, एक अनाउंसमेंट करवाई, जो भी मायका लाल मेरी लड़की के लिए अनार लेकर आएगा उसको मैं एक थैला भर के सोने का दूंगा, सोने की मोहरे दूंगा. ठीक है. दूसरी तरफ ए के पास, ठीक है, उसी के कंटेम्परेरी एक और घटना हुई. देखो, जैसे हम यहां बैठकर पढ़ रहे हैं, कोई पिक्चर भी देख रहा होगा, कोई क्रिकेट पे मैच भी देख रहा होगा, कोई बेवकूफ टाइम वेस्ट कर रहे होंगे ऐसे, लेकिन तुम तो बैठ के पढ़ रहे हो ना. देखो, तुम्हारी मम्मी घर पे अभी खाना बना रही होगी, तुम्हारे पापा अभी ऑफिस में जॉब कर रहे होंगे, यानी अभी यहां हम कुछ कर रहे हैं तो दुनिया अलग अलग काम कर रही है. ऐसे ही ये राजा की लाइफ में घटना घट रही थी, तो उसी दौरान क्या एक घटना और घटी. आइए मैं आपको उसका विस्तार से बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ये कहानी आपको सीखनी होगी, शाबाश, सुननी होगी. फिर क्या हुआ बेटा, ए के पास एक, ठीक है, ए के पास 5 किलोग्राम अनार थे
ठीक है। बी को आम चाहिए थे, आम। बी कहता है ए को, वहां पे ना तो अनार मिलता है ना आम मिलता है, ना तो ए अनार मिलता है ना आम मिलता है उस एरिया में। बी ए को कहता है कि कोई मुझे अगर आम ला दे तो मैं उसको 1000 रुपए दूं। पुराने जमाने की बात है। बोले 1000 रुपए दे, ए कहता है कि मैंने आज तक, भी कहता है ए को कि मैंने आज तक जिंदगी में अनार ही नहीं, आम ही नहीं देखा, आम कैसा होता है। ए कहता है कि अच्छा मेरे पास आम है, मेरे पास आम है, लेकिन उसके पास आम नहीं है, उसके पास तो अनार है। वो झूठ बोलता है, वो एक फ्रॉड करता है। क्या करता है? फ्रॉड करता है। फ्रॉड करना मतलब क्या? झूठ बोलना। यानी एग्रीमेंट करने के लिए जब झूठ बोला जाता है तो उसको बोलते हैं फ्रॉड करना। मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करना चाहता हूं और मैं झूठ बोल दूं तो मैं ये कहा जाएगा कि मैंने तुम्हारे साथ फ्रॉड कर दिया। ए ने कहा अरे बी तू कैसा गधा इंसान, तू धरती पे भार है, तू इंसान नहीं है, धरती पे बोझ है तू। बोलता है क्यों? अरे तेरे को आज तक आम नहीं पता? अरे आम तो फलों का राजा है। ठीक है। जब तुम सब्जी मंडी में जाओगे, जब तुम फ्रूट मार्केट में जाओगे तो वहां पर प्यारे प्यारे मीठे मीठे रस भरे आम रखे होते हैं जो लोगों को देखकर गाना गाते हैं। आम रखे होते हैं, सब्जी मंडी में जाओगे तो वहां पे आम रखे होंगे, वो आम लोगों को देखकर गाना गाते हैं। क्या गाना गाते हैं? जाने वालों जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। ए बी को पटा रहा है। क्या कर रहा है बेटा? पटा रहा है। कहता है कि अरे तू कैसा गधा आदमी है, तूने आज तक आम नहीं खाया। बी कहता है भाई क्या करूं, आज तक खाने का अवसर ही नहीं मिला, खाने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, खाने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है। एक कहता है कि मेरे पास 5 किलो आम है, तू खरीद ले, 1000 रुपए में मैं बेचने के लिए तैयार हूं। ठीक है, शाबाश। फिर क्या हुआ? बी ने कहा ए को चल ठीक है, तू मुझे 5 किलो अनार दे दे और ये 1000 रुपए तेरे। एग्रीमेंट हो गया, सौदा हो गया। भाई बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन एक याद रखना इस चीज में, यहां पे एक पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है ना बेटा। सेक्शन 10 क्या कह रहा था हमारे को? कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी हमने जब पढ़ा, जब हमने कंडीशंस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी पढ़ा तो वहां सेक्शन 10 पढ़ा। सेक्शन 10 क्या कहता था कि एग्रीमेंट करते हुए फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट यानी रजामंदी होनी चाहिए और कोई जोर जबरदस्ती झूठ फरेब नहीं होना चाहिए। बिना जोर जबरदस्ती के, बिना झूठ फरेब के रजामंदी होनी चाहिए। लेकिन यहां तो ए ने फ्रॉड कर दिया, अनार को क्या बोल दिया? आम। ठीक है जी। फिर अब देखो क्या मजा आया। थोड़ी दूर गए तो दोनों ने देखा, थोड़ी दूर गए बेटा, दोनों ने देखा कुछ लोग, भीड़ इकट्ठी हो रही है और ढोल बजा के लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सुनो 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 सुनो, राजा की लड़की बीमार है, उसकी जान छूटने वाले हैं, प्राण छूटने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा है कि लड़की को फटाफट अनार खिलाओ, लड़की को फटाफट अनार खिलाओगे तो लड़की बच सकती है। और जो भी आदमी अनार देगा उसको राजा एक थैला भर के सोने का देगा, एक थैला भर के सोने की अशर्फियां देगा। ए कहता है बी को, ओए बी सुन बात, तेरी मेरी डील कैंसिल। बी कहता है कि ऐसे कैसे कैंसिल? राजा की लड़की को तो अनार चाहिए, तूने तो मेरे को आम बेचे हैं। कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैंने तेरे को झूठ बोला था, वो अनार, वो आम नहीं है, वो अनार है। बी कहता है अगर वो अनार है तो वो सोने का थैला मैं लेके आऊंगा, तू तेरे को क्यों, तेरे को तो
तेरे पास तो अनार थे, तूने झूठ बोल के आम बेच दिए, अब तो मैं, ये थैला मेरा है, ये 5 किलो अनार अब तो मेरे हैं, मैं वापस नहीं करता। मैं तो राजा को थैला लेकर आऊंगा और एक थैला भर के सोने की अशरफियां लेकर आऊंगा, और फिर मैं इंडिया जाऊंगा। इंडिया में सुना है कि वहां आम बहुत होते हैं, तो इंडिया में आम खाकर आऊंगा। वर्ल्ड टूर करूंगा कि जिस जिस कंट्री में आम होते हैं, हर एक कंट्री के आमों का स्वाद लेकर आऊंगा, क्योंकि थैला भर के सोने की अशरफियां मिलने वाली है मेरे को। झगड़ा हो गया ए और बी में, हाथापाई हो गई, मुद्दा राजा के पास गया। राजा के पास गया, ए और बी राजा के पास जाते हैं, ठीक है बेटा, ए और बी राजा के पास जाते हैं। ए बी जब राजा के पास गए, राजा ने सारी बात सुनी। ए कहता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। वॉइडेबल यानी कॉन्ट्रैक्ट गलत हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट गलत है। वॉइडेबल, वॉइड यानी मान लो बी उस अनार को खा जाता, यानी बी अनारों को खा जाता, फिर तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। यानी ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वैलिड है वैसे तो, लेकिन उसमें एक डिफेक्ट है। अगर उस डिफेक्ट को बी को पता चल जाए तो बी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और बी को, गधे को पता ही नहीं कि ये भाई आम नहीं है, ये तो अनार है। वो जाता, घर जाके अनारों का जूस निकालता और पी जाता, खत्म कहानी। यानी अगर एक आदमी दूसरे के साथ फ्रॉड करे और दूसरा आदमी उसके फ्रॉड पर शोर ना मचाए, न्याय की गुहार ना करे, न्याय की एप्लीकेशन ना करे, तो उसने उसके गलत काम को वैलिड करार दे दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ, अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हुआ। लेकिन एक आदमी ने दूसरे आदमी को धोखा दिया, एक आदमी ने दूसरे आदमी को झूठ बोला, उसकी कनपटी पे बंदूक रखी, उसको मोरली टॉर्चर किया, उसको धमकाया, कुछ भी किया, कोर्शन यूज किया, फिजिकल वायलेंस यूज किया, कुछ भी किया, और कुछ भी करके उसको धमका के, फटकार के, गलती से उससे एग्रीमेंट कर लिया, तो जो इंजर्ड पार्टी है, दुखिया है जो, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किसकी मर्जी से होगा? यह बोलते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी। यहां पे बात सुनने की है बेटा, एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। बात सुनने की है, बोलते एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन ऑफ द पार्टी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन ऑफ द पार्टी? बोले वन ऑफ द पार्टी का क्या मतलब है, और अदर पार्टी का मतलब क्या है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर पार्टी? वन ऑफ द पार्टी यहां है बेटा, वन ऑफ द पार्टी है यहां बी, और अदर पार्टी है यहां ए। बी कौन है यहां पर? जिसके साथ गलत काम हुआ, दुखिया, इंजर्ड पार्टी। बी यहां क्या है बेटा? इंजर्ड पार्टी, क्योंकि धोखा तो ए ने बी को दिया ना बेटा। बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। ए कौन है? ठीक है बेटा, ए कौन है यहां पर? ए यहां कौन है? जिसने धोखा दिया। पार्टी हु इज causing the consent, पार्टी हु इज causing the consent, जिसने कंसेंट को बाधित किया, इफेक्ट किया, जिसका कसूर है, वो है बी। यानी कॉन्ट्रैक्ट किसकी मर्जी से कैंसिल हो सकता है? कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है दुखिया की पार्टी से, इंजर्ड पार्टी की मर्जी से। कॉन्ट्रैक्ट इंजर्ड पार्टी की मर्जी से कैंसिल हो सकता है, जिसने इंजरी दी है उसकी मर्जी से वो कैंसिल नहीं हो सकता। यहां पे यानी शाबाश, ध्यान देना मेरे बच्चों, ध्यान देना बेटा, यहां पे ए कौन है? वन ऑफ द पार्टी। यानी सेक्शन 2I की डेफिनेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ये जो डेफिनेशन पढ़ी, यहां पे वन ऑफ द पार्टी का मतलब कौन है? ए।
ए कौन है? वन ऑफ द पार्टी, और बी कौन है यहां पर? अदर पार्टी। बी कौन है यहां पर बेटा? अदर पार्टी। तो राजा ने क्या फैसला दिया? राजा ने सेक्शन 2I सुनाया। ए और बी जब लड़कर राजा के पास गए, राजा ने कहा देखो भाई सेक्शन 2I क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल ऑफ एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी, शाबाश, वन ऑफ द पार्टी। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया बेटा, यहां पे ध्यान देना, थोड़ा सा उल्टा बता दिया बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, उल्टा बता दिया बेटा। बी यहां क्या है बेटा? एट द ऑप्शन ऑफ, बी क्या है यहां पे? वन ऑफ द पार्टी। बी यहां क्या है बेटा? वन ऑफ द पार्टी। और ए क्या है यहां पर बेटा? अदर पार्टी। ए अदर पार्टी है और बी क्या है? वन ऑफ द पार्टी। शाबाश। राजा ने फैसला सुनाया अपना बेटा कि आम अब बी के हैं, बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता था। अनार किसके हैं? बी के हैं। और बी ने क्योंकि वो थैला राजा को दिया है उसकी लड़की के लिए, तो राजा ने बी को वो सोने का थैला दे दिया, और ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वैलिड बताया राजा ने, उसको वॉइड नहीं बनाया। यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है, एक वो टी पॉइंट की तरह है, भाई इधर जाओगे तो वैलिड है, इधर जाओगे तो वॉइड है। शाबाश। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है। दुखिया है, दुखिया, उसको पता ही नहीं चला डिफेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उसको डिफेक्ट का पता ही नहीं चला, उसको पता चला, उसने शोर मचाया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। विदाउट उसकी लीगल इफेक्ट उसका खत्म हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। यानी उसके डिफेक्ट को पता ही नहीं चला, या उसने पता लगने के बावजूद गौर नहीं किया, लापरवाही की, डर गया, कुछ भी हुआ, उसने कंप्लेंट नहीं करी पुलिस को, कोर्ट को, तो वो क्या रहेगा बेटा? वो क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, लेकिन किसकी मर्जी से? दुखिया की मर्जी से। दुखिया कौन है? बी। Who is one of the party? B is one of the party. And who is other party? A is other party. एक बार मेरे साथ डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे। A contract which is enforceable at the option of one of the party, but one of the party and not at the option of other party. तो सेक्शन 2I पढ़ा हमने, सेक्शन 2J पढ़ा, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा क्या होता है बेटा। क्रिएशन के बाद जब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, उसकी परफॉर्मेंस तक, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, और जब उसकी परफॉर्मेंस रुक जाएगी उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अभी मैंने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने रखा, और अब मैं आपके लिए बताऊंगा बेटा, शाबाश, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अब मैं आपको बताऊंगा बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश। ठीक है, ए बी को अपनी लैंड बेच रहा है। सुनो ध्यान से बेटा, ए बी को लैंड बेच रहा है, तो यहां पर बहुत सारे कानून एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन दो मेन कानून एप्लीकेबल होंगे यहां पर। एक तो होगा यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और दूसरा होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882। यहां दो कानून लागू हो गए हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 की रिक्वायरमेंट सुन लो कि अगर तुम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले एग्रीमेंट करना सेक्शन 2E में, सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग पहले एग्रीमेंट करना, फिर सेक्शन 10, 29 और 56 की बातें पूरी करना। टोपा क्या कहता है कि पहले उसको लिखित में करना, अगर ओरल करोगे तो लैंड नहीं बेच सकते ओरल एग्रीमेंट से, तो दैट मस्ट बी इन राइटिंग, इन रिटन होना चाहिए बेटा। दूसरा उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये किसकी रिक्वायरमेंट है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
तो बेटा एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़कर आएंगे बढ़िया से फाउंडेशन में, तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे और प्रोफेशनल सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चे बड़े दुखी रहेंगे जिंदगी में अपनी, क्योंकि उनका ग्रिप कभी नहीं आएगा। बोलते हैं कि पहले लिख के आओ, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कराओ, स्टाम्प ड्यूटी पे करो, ये मोटी मोटी बात बताई। उसका अटेस्टेशन करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, इसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट की। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो बोलता है कि पहले एग्रीमेंट कर लो, कंडीशंस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी पूरी कर दो, तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, उसने क्या करा बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो सारी बातें मानी, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट की बातें नहीं मानी, तो इसको हम बोलेंगे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे बेटा इसको, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश बेटा, लिखो बेटा। आइए इसका एक मीनिंग लिखेंगे, शाबाश। आइए इसका एक मीनिंग लिखेंगे, शाबाश, लिखो, मीनिंग लिखो इसका। A contract which is not enforceable, a contract which is not enforceable, लिख लो बेटा, a contract which is not enforceable due to any technical defect, provided by any other law, is called unenforceable contract according to contract law। शाबाश, सुन लो बेटा, ध्यान से लिख लो, फटाफट लिख लो। A contract which is not enforceable due to any technical defect provided by any other law is called unenforceable contract according to contract law। शाबाश बेटा। अब देखो बेटा, यहां पर देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि ए बी को लैंड बेच रहा है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो सारी बातें मान ली हैं, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट की टेक्निकल बातें, जो स्पेशल एक्ट ने जो स्पेशली टेक्निकल बातें बताई थी कि आप कॉन्ट्रैक्ट लिखित में करना, उन्होंने लिखित में नहीं किया। जब लिखित में नहीं किया तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, रजिस्ट्रेशन उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं हो सकती, उसकी अटेस्टेशन वगैरह अगर फॉर्मेलिटी कोई है, ऐसी फॉर्मेलिटीज जो अदर फॉर्मेलिटीज होती हैं वो नहीं हो पाई। जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट की बातें नहीं मान ली, आपका कॉन्ट्रैक्ट हम बोल रहे हैं कि वैलिड तो है, लेकिन अभी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं हो पाएगा। तो वैलिडिटी के होने से फर्क नहीं पड़ता, वैलिड है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अनएनफोर्सेबल है। तो ना तो उसको हम वॉइड बोल सकते, लेकिन ना उसको हम एनफोर्सेबल बोल सकते। तो क्या नाम दे दिया, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कोर्ट में एनफोर्स कब होगा, जब उसको तुम लिखोगे पहले लैंड से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए। अगर तुम ये मान लो मोबाइल फोन खरीदते हो तो ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं आएंगी, कुछ और दूध खरीदते हो तो ऐसी रिक्वायरमेंट, क्लासेस खरीदते हो तो ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं आएंगी। यानी जहां पे किसी और कानून की बातें भी अप्लाई हो रही हैं, तो उस कानून की बातें भी माननी पड़ेंगी कॉन्ट्रैक्ट को, और उस कानून की बातें अगर नहीं मानी तो बोलेंगे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा आइए एक बार सम अप कर लें कि हमने सेशन में क्या किया है। आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू एनफोर्सेबिलिटी और अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है बेटा, इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको पढ़ना है, 4 चीजें पढ़नी है। एक तो ये पढ़ना है इसके लिए बेटा आपको
मेरी बात ध्यान से सुनना। एक तो आपको इसके लिए ये पढ़ना है बेटा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं बेटा। ठीक है बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हुई, 15 तक वो वैलिड रहा और 15 के बाद वो सीज हो गया, रुक गया, और जब वो रुक गया तो उसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, तो वैलिड कब तक रहा बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी जब तक अलाइव रहेगी, जब तक वो वैलिड रहेगा उसको बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और जब उसकी वैलिडिटी रुक जाएगी तो उसको बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, फिर हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सीखा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। सेक्शन 2I, वन ऑफ द पार्टी का मतलब सीखना जरूरी है। वन ऑफ द पार्टी का मतलब है कि जो दुखिया है इंजर्ड पार्टी है, और अदर पार्टी का मतलब है कि जिसने दुख दिया है। एक वो जिसको दुख हुआ है, एक वो जिसने दुख दिया है। ठीक है बेटा, एक कहानी सुनाई, राजा वाली कहानी सुनाई, ए और बी की कहानी सुनाई यहाँ पे, शाबाश, आपने ध्यान से सुनी होगी, नोट करी होगी ये बात। फिर बेटा क्या सुनाया, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, लिखो मीनिंग ऑफ अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, आपने इसका मीनिंग लिखा, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एनफोर्सेबल ड्यू टू एनी टेक्निकल डिफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एनी अदर लॉ इज कॉल्ड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आज के इस सेशन के लिए इतना ही है। ब्रेक ले लो अभी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। तो ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। शाबाश।